हाँ, तो देखिए आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। हिंदी में इसको समुच्चय कहते हैं, शायद समुच्चय यही होता है ना, समुच्चय आधम ऐसे होता है ना, समुच्चय। ठीक है, तो देखते हैं कि सेट्स क्या है, हम जानेंगे कि सेट्स क्या होता है। ठीक है, और इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि सबसे पहले जो जर्मन मैथमेटिशियन थे एक, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, वो जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज त्रिकोणमितीय श्रेणी जब सोल्व कर रहे थे, उसी समय उनको सेट से इनकाउंटर हुआ था, यानी कि सेट्स के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये तो नॉलेज के लिए था। तो देखते हैं कि अब आज जो है सेट्स का जो यूज है आज बहुत ज़्यादा है। एक तो कि इसका एक चैप्टर अलग से भी है, सीक्वेंस में है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत सारे, आपका प्रोबेबिलिटी में है। तो सेट्स का प्रयोग, सेट्स का जो यूज है कई सारे चैप्टर्स में किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेट्स क्या होता है। सेट देखिए, जॉर्ज कैंटर ने, यानी कि जॉर्ज कैंटर ने ये देखा कि कई सारे चीज़ों का कलेक्शन, जैसे मान लिया जाए कलेक्शन हो सकता है, कलेक्शन ऑफ या पैक ऑफ कार्ड्स, सुने होंगे कि ताशों के जो पत्ते होते हैं, या क्राउड हो गया आपका, क्राउड ऑफ मैन या वुमेन या पीपल, लोगों की भीड़ हो गया, या नंबरों का कलेक्शन हो सकता है ना, बॉयज़ का कलेक्शन हो सकता है, क्लोथ्स का कलेक्शन हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या ये जो सेट है सारे कलेक्शन सेट कहलाते हैं, ठीक है, या सेट और कलेक्शन में कुछ डिफरेंस है। तो देखिए जितने भी, यानी कि जितने भी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, वो सारे के सारे कलेक्शन कहलाता है। बट सेट्स, सारे कलेक्शन सेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो सेट का डिफाइन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी वस्तुओं के परिभाषित, वस्तुओं के परिभाषित, जिसका बिल्कुल सही सही पता चले। इट मीन्स कि जहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है उसको सेट कहेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ बताएं कि सेट और कलेक्शन, सेट कलेक्शन सभी चीज़ों का कलेक्शन हो सकता है। जैसे मान लिया प्लेयर्स का कलेक्शन है, जानवरों का कलेक्शन है, लेकिन क्या, जैसे मान लिया जाए डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी एक कलेक्शन है, लेकिन ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डेंजरस एनिमल है, इंडिया में किसी और जानवर को डेंजरस मानते हैं, अमेरिका में किसी और जानवर को मानते हैं, साउथ अफ्रीका में किसी और को मानते हैं। तो ये कलेक्शन तो है, लेकिन ये सेट नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। यानी कि हम कहें कि सेट को अगर डिफाइन करना है तो एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, जो पूरी तरह से कन्फ्यूजन लेस हो, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर थोड़ा मात्र भी कन्फ्यूजन है तो सेट नहीं कहलाएगा, वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए फेवरेट प्लेयर्स। अब फेवरेट प्लेयर्स है तो किसी का कोई और हो सकता है, किसी का कोई और हो सकता है, मेरा कोई और हो सकता है। इंडिया में मेरा मान लो MS धोनी है, किसी का हो सकता है विराट कोहली हो। ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा, इसको हम सेट नहीं कहेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डेंजरस, ब्यूटीफुल, फेवरेट जैसे वर्ड्स मिले तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और इसीलिए उस प्रकार के जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सेट नहीं होगा। क्या होगा? वो कलेक्शन होगा। कलेक्शन तो होगा
लेकिन सेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि सेट होता क्या है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ लिखा है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ें आती हैं, यहाँ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स भी होगा, लेटर्स भी होगा। ठीक है, तो ये सारे सेट कहलाते हैं। ठीक है, तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो, उसको हम सेट कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सेट को हम किससे डिनोट करते हैं। तो देखिए सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स जैसे ए, बी, सी, डी ऐसे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, मान लिया जाए कि हमने एक सेट लिया ए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, मान लिया जाए कि यह है ए, बी, सी, डी, ई, ये एक सेट है। किसका सेट है? किसका सेट है? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसमें ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक। ठीक है, अब देखिए जो ये सेट होता है इसके अंदर ये जो लेटर हैं ए, बी, सी, डी, ई, ये हैं क्या? इसको क्या कहते हैं? इसको एलिमेंट कहते हैं। इसको एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। और इसे हमेशा ही किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है जो सेट के अंदर होते हैं। और जो सेट होता है, जैसे एक और हम लेते हैं बी, यहाँ पे मान लिया, ले लिया ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? बी एक सेट है और ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? इसके एलिमेंट हैं, इसके तत्व हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सेट को जो लिखते हैं वो कितने तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इसे लिखने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म है और उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और जो दूसरा है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सेट को टू टाइप से लिखेंगे। कैसे? पहला है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण विधि इसको कहते हैं। और यहाँ तो रोस्टर विधि हो गया और ये टेबुलर विधि हो गया, और यहाँ पे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे लिखते हैं। मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ है ए, ई, आई, ओ, यू ऐसे। ठीक है, और इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मान लेते हैं कि ये कोई सेट है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स आर वॉवेल्स, एक्स आर वॉवेल्स अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं। जो एक्स है वो एक्स किसकी बात हो रही है? एक्स कौन सी? इसकी, इसके लिए आया है एक्स। ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है पूरा एलिमेंट के लिए आया है एक्स। और ये ध्यान रहे कि जब भी हम किसी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो वो जो सेट होता है वो एक सीरीज में होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो मर्जी वो दे दिया, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो उसको एक
सीरीज में दिया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कि एक और हमने सेट ले लिया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अब देखिए डैश डैश ऐसे मान लेते हैं। तो क्या है, इसको आप कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? तो यहाँ देखिए कैसे लिखा जाएगा। देखिए x सच दैट x इक्वल टू लिखेंगे। अब देखिए ऊपर में देखेंगे आप तो 1 2 3 4 5 n तक जा रहा है, नेचुरल नंबर है तो n लिख लेंगे। और नीचे देखिए 2 3 4 5 6, 1 में 1 जोड़कर 2 हो गया, 2 में 1 जोड़कर 3, यानी कि नीचे जो है n+1 है। ठीक है, तो x सच दैट x इक्वल टू n/n+1 वेयर n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, n नेचुरल नंबर है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा कि 2 टाइप्स के होते हैं, और भी जो आप लोग पहले से जानते हैं कि जैसे लेटर्स हैं, नंबर्स के कलेक्शन कैसे हो सकते हैं, क्या क्या। अब जैसे n है, n जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। ठीक है, अगर हम लेते हैं r तो ये क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये होता है। अगर हम q लेते हैं तो ये क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर हम लेते हैं z तो क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, w भी होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, और भी होते हैं, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है तो इसको अगर हम करें r प्लस तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। सॉरी, रियल नंबर में नहीं, यहाँ पे देखते हैं, ये मान लो q है, q पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर है ना। हाँ ठीक है, ओके ओके। अब z है तो z का क्या लेंगे, प्लस z, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। रियल नंबर का लेते हैं r प्लस तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे कुछ सेट्स हैं, और हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो देखेंगे। इतना इस तरह से आपको समझना था। और जो अभी एक्सरसाइज आप करेंगे 2.1, तो उस 2.1 में आपको खुद करने हैं, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसे देखें, इस वीडियो को, सेट्स क्या है। ठीक है, और उसके हिसाब से 2.1 आप करें। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, आगे मैं 2.1 करवाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।